राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है आपके लिए? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट करी हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी के साथ कुछ बातचीत होने वाली है। दो लोगों के अंदर आपस में अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा जो है रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई देता है। तो सब चीज़ें जो हैं सही होने की पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि अगर कोई बॉन्ड है किसी के साथ आप शेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से चलता हुआ दिखाई देता है। अगर कहीं आप रिश्ते के लिए या कहीं कोई ऐसा बॉन्ड बनाने के लिए कि जहां आपका दो लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, उसके लिए आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मुझे तो लगती है संभावना कि ये सब चीज़ें पूर्ण होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है किसी ना किसी से कोई बातचीत या कुछ ना कुछ बात होती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण आपको अंदर से जो है अपने अंदर ग्लानि महसूस होगी, बुरा लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों करा या क्यों बोल दिया। यहाँ आप कुछ ना कुछ गलत बोलते हुए दिखाई देते हो, तो अपने आप को संभाल के चलना। आपने करना क्या है, फूल ले लेना और वो भोलेनाथ पे आपने चढ़ा देना और उनको कहना कि जैसे मैं फूल चढ़ा रही हूँ इस तरह से ही मेरे जीवन को भी महका दें। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी वाणी से इस तरह की किसी को बातचीत ना बोलें जिसके कारण दूसरे को बुरी लग जाए, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कहीं ना कहीं कुछ काम के अंदर रुकावट, कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका जो है सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देता है, यानी कि जिनकी जिनकी आपको मदद की ज़रूरत है वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद होगी, आपका रुका हुआ पैसा निकल के आएगा और आपको लाभ होगा। उन सब की मदद लो, तभी आपका कहीं से रुका हुआ पैसा या रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने हनुमान जी की आराधना भी ज़रूर कर लेनी है और 4 गुड़ के पीस या 400 ग्राम गुड़ आप मंदिर में अर्पण कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक चीज़ तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो चीज़ दूर की है उसके अंदर आपका मन अटका हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशन स्टक हैं, ठीक है। और आपको अपनी कहीं काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो खुल के, जैसे अपने मन की करने की बात होती है ना, वैसा आप खुल के अपने मन की कर भी नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बंध जाते हैं किसी ना किसी बंधन में और समझ नहीं पाते आगे कैसे बढ़ें। लेकिन थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये समझ जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं करना अभी इस चीज़ में, अभी मैं रुक रहा हूँ या रुक रही हूँ, और अपने कार्यों को जो है आप टालते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप इतनी तेज़ी से उस काम को छोड़कर भागेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे रुकना ही नहीं है। तो ये आपका कार्य जो है थर्सडे वाले दिन टलता हुआ दिखाई देता है। तो चीज़ों को बेहतर समझने के लिए आपको मैंने ये चीज़ बता दी है कि आपने आखिर करना क्या है, ठीक है। अब फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। बहुत मेहनत के बाद, कुछ बातचीत के साथ, कुछ बुद्धि विवेक लगाने के बाद आपको फल की प्राप्ति हो रही है, लेकिन मेहनत पूर्ण आपने की है, उस चीज़ में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए खुशी आ रही है किसी बच्चे के कारण, यानी कि हैप्पीनेस महसूस होती हुई आपको दिखाई देगी और आप बड़े खुशी, हंसी खुशी जो है उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके सामने आगे बढ़ के कोई कार्य कर रहा है, वो आगे बढ़ के कार्य करने वाला कौन है? वो आगे बढ़ के कार्य करने वाला सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई लेडी है, ठीक है। जो आपके, उनकी एज कोई भी हो सकती है, उस चीज़ के अंदर बॉदर मत करना, लेकिन कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के कोई कार्य करेगा और आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखिए, ये समय जो है अपने आप को, अपने ज़ख्मों को खुरेदने का नहीं है, उन पे मरहम लगाने का, ठीक है। इस समय में आपने अपने आप को समेटना है। देखो, ईश्वर ने बहुत बदलाव लाए हैं जीवन में, खुद भी उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करके और उसके बाद गोवर्धन पर्वत को
सबसे महत्वपूर्ण बता दिया। ठीक है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज की, समय के साथ जो वक्त होता है उसके साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, ये उन्होंने बताया। समय का पहिया जो चेंज होता है, चलता है, तो उसके साथ साथ ही हमारा भाग्य भी बदलता है, चीज़ों में परिवर्तन लाना पड़ता है। अगर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम सब उस पहिए के नीचे दब कर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपने करना क्या है, जो मैंने आपको समझाया बस वही करना है। अपने आप को थोड़ा हीलिंग की तरफ लेके जाओ, गुरु के पास बैठो, ईश्वर के पास बैठो, और उसके बाद ध्यान आराधना करो, ईश्वर का भी स्मरण करो। मैं ये नहीं कह रही कि सारे काम छोड़कर आप ध्यान आराधना में ही लगे रहो। मैं ये कहती हूँ कि काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ठीक है, काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।